जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होगी और नौकरी नहीं लगेगी, मैं शादी नहीं करूंगी, चाहे मैं 35 की क्यों ना हो जाऊं। ये कोई उम्र है शादी करने की? तो मां ने कहा, पर बेटा समाज क्या कहेगा? मम्मी, समाज का क्या है, उसका काम सिर्फ बोलना है। मुझे समाज की चिंता नहीं, मुझे तो बस अपने सपने पूरे करने हैं। शादी के बाद भी पढ़ाई और नौकरी की जा सकती है। हम तेरे ससुराल वालों से बात करेंगे। नहीं मम्मी, अच्छी तरह जानती हूँ लोगों को, पहले सब हाँ बोलते हैं, फिर उसी बहू को गृहस्थी के जंजाल से बाहर निकलने नहीं देते। ये मेरा आखिरी फैसला है। जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होगी और नौकरी नहीं लगेगी, मैं शादी नहीं करूंगी। ये बहस हो रही थी शकुंतला जी और उनकी बेटी सरिता में। सरिता सीए के दूसरे साल में थी। इसी बीच उसकी बुआ ने अपने ससुराल के जान पहचान के लड़के का रिश्ता सरिता के लिए भेजा था। लड़का देखा भला और बड़े परिवार से था, इसलिए शकुंतला जी सरिता को मनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सरिता टस से मस नहीं हुई। क्यों परेशान कर रही हो मेरी बेटी को? वो अभी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है तो करने दो। एक वही लड़का नहीं है पूरी दुनिया में। मां बेटी की बात सुनकर दीनदयाल जी बोले, आप तो रहने ही दीजिए, किसी बात की चिंता नहीं रहती आपको। लड़की की उम्र ज्यादा हो तो अच्छे लड़के मिलने मुश्किल होते हैं। जब लड़की पढ़ी लिखी, समझदार और नौकरी पेशा हो तो रिश्ते अपने आप आते हैं, तुम फिक्र मत करो। सरिता के इस फैसले में उसके पापा ने पूरा साथ दिया। पिता बेटी के आगे शकुंतला जी की एक न चली। सरिता ने सीए पूरा किया और एक नामी कंपनी में जल्द ही जॉब भी मिल गई। दीनदयाल जी सरिता के लिए लड़का खोजने लगे। दीनदयाल जी का कहा सच हुआ। लड़के वालों ने अपने इंजीनियर बेटा शुभम का रिश्ता सरिता के लिए भिजवाया। शुभम लंबी कद काठी का स्मार्ट लड़का था। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और धूमधाम से 30 साल की सरिता की शादी शुभम से हो गई। शुभम का संयुक्त परिवार था। मां, पिता, 2 बड़े भाई भाभी और उनके 2 बच्चे। शादी करके ससुराल आई तो सरिता की जेठानियां उसे ये सुनाते थकती नहीं थी कि उनकी शादी तो 20-21 साल में हो गई थी और सरिता की अधेड़ उम्र में 25 साल में वो 2 बच्चों की मां भी बन गई थी। उनके बच्चे 14-15 साल के थे, लेकिन फिर भी खुद को सरिता से छोटा ही बताती। सरिता नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में मनमुटाव हो, इसलिए वो पलटकर कभी जवाब नहीं देती थी। बहू, किसी को इतना भी मत दबाओ कि उसे अपना मुंह खोलना पड़े। सरिता की सास अक्सर दोनों बड़ी बहुओं को समझाती रहती, लेकिन सरिता की जेठानियों को शायद उसका पढ़ा लिखा होना और आत्मनिर्भर होना पसंद नहीं आ रहा था। कभी उसकी उम्र पर छींटा कंशी करती, कभी घर से बाहर जाकर काम करने पर। कुछ समय सरिता ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन अब उसे उन बातों और तानों से घुटन होने लगी थी। एक दिन छुट्टी का दिन था, सब घर में थे। फिर से दोनों जेठानियां सरिता पर उम्र और नौकरी को लेकर छींटाकशी करने लगी। दीदी, आप दोनों को मुझसे क्या परेशानी है? क्यों आप मुझे हर वक्त उम्र और नौकरी का ताना देती रहती हो? शांत रहने वाली बहू से इस तरह की उम्मीद किसी को नहीं थी। ये जो आप कहती है आपकी उम्र 28 साल है और बच्चों की 14-15 साल, तब तो आप बहुत छोटी उम्र में मां बन गई होगी। कम उम्र में शादी और बच्चों की मां बनना फक्र की बात नहीं। आपकी न अपनी पहचान है न अस्तित्व। आप हमेशा अपने पिता, पति और बेटे के नाम से ही पहचानी जाएगी। मेरी पहचान भले ही छोटी हो, पर मैंने खुद मेहनत करके बनाई है और उसे तार तार करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया। कम उम्र में आपके माता पिता ने अपना बोझ उतार दिया और आप इसे प्यार कहती है। भाभी, मुझे नाज है ऐसी पत्नी पर जो घरेलू बातों के अलावा देश, दुनिया, राजनीति सहित विभिन्न बातों की जानकारी रखती है, जिसके साथ मैं किसी भी विषय पर खुलकर बात कर सकता हूँ, सलाह ले सकता हूँ। मुझे खुशी है कि मुझे एक शिक्षित, समझदार, परिपक्व जीवन साथी मिली है। और ये मत भूलिए कि आपके बच्चों को सरिता ही पढ़ाती है। शुभम भी सरिता का साथ देते हुए बोला। जिस देवर ने कभी भाभियों के सामने ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी,
वो आज इतना सब बोल गया। दोनों बहुएं सासू माँ को देखने लगी कि शायद वो देवर जी को कुछ बोले, लेकिन सासू माँ ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो आंखों ही आंखों में कह रही थी कि कहा था मैंने, किसी को इतना मत दबाओ कि वो मुंह खोलने पर मजबूर हो जाए। सरिता, शुभम, तुम अपनी भाभीियों की बात का बुरा मत मानो। जिसकी जितनी समझ होगी वो उतना ही बोलेगा। बड़ा भाई बोला, सरिता, शुभम, हमें माफ कर दो। सरिता हर काम में हमसे आगे है, इसलिए हम उसको नीचा दिखाने और अपनी भड़ास निकालने के लिए ये सब बोलते थे। बड़ी जेठानी बोली, दीदी, हम सब अपने अपने क्षेत्र में बेस्ट है। जिस तरह आप दोनों अच्छे से घर संभालती हो, मैं नहीं संभाल सकती, लेकिन मैं बाहर का काम अच्छे से कर सकती हूँ। दीदी, हम एक परिवार है और परिवार में एक दूसरे के लिए कटुता नहीं, प्यार और सम्मान होना चाहिए। तुम हम दोनों से छोटी हो पर हमसे ज्यादा समझदार हो। अब से हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे तुम्हारा दिल दुखे। दोनों जेठानियों ने सरिता को गले लगा लिया। दोस्तों, गृहिणियों को नौकरी पेशा महिलाओं से कम आंकना मेरा प्रयोजन नहीं गृहिणियों की शिक्षा, बुद्धि की क्षमता का आकलन करना है। पहले माता पिता बेटी की शिक्षा के प्रति सजग नहीं थे, नहीं लड़कियां अपने करियर को लेकर। इसलिए उस समय लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती थी। लेकिन अब जमाना बदल गया है। लड़की और उनके माता पिता शिक्षा के प्रति सजग हुए हैं। लड़कियां शादी करने से पहले आत्मनिर्भर बनना चाहती है, इसलिए शादी करने की उम्र भी बढ़ गई है। लेकिन आज भी कुछ संकुचित मानसिक के लोग हैं जो गाहे बगाहे अपने सीमित ज्ञान का प्रदर्शन करते रहते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।